आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस भी उन्हें अपना आइडल मानते थे। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। जी हाँ आप जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य को अपनी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दो, और यही सफल होने का मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। हम खुद अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं कि अंधेरा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की 4 ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को अपना कुत्ता पकड़ा दिया और कहा कि जाओ इसे घुमा के लेके आओ। और जब वो व्यक्ति वापस आया तो वह कुत्ता थका हुआ था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं थका था। स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता थका क्यों है, तुम क्यों नहीं थके? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चला आया। स्वामी जी ने कहा कि यही तुम्हारा जवाब है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को अपना कुत्ता पकड़ा दिया और कहा कि जाओ उसे घुमा के लेके आओ। और जब वो व्यक्ति वापस आया तो वो कुत्ता थका हुआ था, लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं थका था। स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता थका क्यों है, तुम क्यों नहीं थके? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते चला आया। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय दूसरों के पीछे भागते रहते हो, जबकि हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम वो काम करोगे जो तुम्हारे लिए आसान है तो आपकी पूरी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो काम करोगे जो तुम्हारे लिए सरल है, अगर तुम वो काम करोगे जो आपके लिए कठिन है, तो आपकी पूरी लाइफ आसान बन जाएगी। एक बार स्वामी जी विदेश गए थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे थे और अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। तभी स्वामी जी ने एक व्यक्ति से बंदूक ली और उन्होंने पहला निशाना लगाया और पहला निशाना सही लगा। फिर बाद में उन्होंने 12 के 12 अंडे फोड़ दिए। तभी सभी व्यक्तियों ने कहा कि महाराज, आप ये कैसे कर लेते हो? तब उन्होंने बताया कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो और मन और दिमाग को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, और फिर चाहे दुनिया का कौन सा भी काम हो, तुम उसे पूरा कर लोगे। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। एक बार बनारस में स्वामी जी को रास्ते में कुछ बंदरों ने घेर लिया। स्वामी जी खुद को बचाने के लिए भागते रहे। स्वामी जी खुद को बचाने के लिए भागने लगे, भागते रहे, लेकिन वह बंदर स्वामी जी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक सन्यासी ने उनसे कहा कि रुको और उनका सामना करो। और जैसे ही स्वामी जी पलटे तो वह बंदर तुरंत भाग गए। तभी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर तुम किसी चीज़ से ज़्यादा डरोगे तो वह चीज़ तुम्हें उतना ही डराएगी, लेकिन अगर तुम किसी से नहीं डरोगे तो अगर तुम किसी चीज़ से नहीं डरोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें डरा सके। नंबर 4, एक बार स्वामी जी नदी पार कर रहे थे, तभी एक सन्यासी आया और कहने लगा कि महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन आप पानी पर चल सकते हैं क्या? मैं तो चल सकता हूँ। और उन्होंने महाराज जी को पानी पर चल के दिखाया भी। फिर उस सन्यासी ने कहा कि महाराज, फिर भी आपका इतना बड़ा नाम है और मेरा क्यों नहीं? तभी महाराज जी ने उसे अपनी नाव में बिठाया और नदी पार कर ली और नाव वाले को 2 रुपये दिए। तभी स्वामी जी ने सन्यासी से पूछा कि तुम्हें इस काम को सीखने में कितना समय लगा? तब उन्होंने कहा कि मुझे इस काम को सीखने में 15 साल लगे। स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम समाज की भलाई के लिए 10 साल भी देते तो तुम्हारा नाम हो जाता। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जो तुम्हारे कभी काम ही ना आए? तो दोस्तों, स्वामी जी का कहना ये था कि कभी भी वो काम मत करो जो तुम्हारे कभी काम ना आए, बल्कि वो काम करो जो तुम्हारे काम आए, और वो तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा। और ऐसी पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।